हेलो एवरीवन, आज हम डील करेंगे टॉपिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसके पहले हमने वेरिएबल्स देखे थे, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव पहले होता क्या है वो जानेंगे। हम जब कोई भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमको एक तरीका खोजना रहता है कि कैसे हम उस स्टडी के आगे में प्रोसीड करेंगे। तो वो हमको कहाँ से मिलता है? ऑब्जेक्टिव के थ्रू मिलता है। तो पहले देखेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता क्या है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द रिजल्ट sought by the researcher at the end of research process। हम जब एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो उसके एंड में रिसर्चर को जो रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है? हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। दैट इज, क्या बोल सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में? व्हाट द रिसर्चर विल बी एबल टू अचीव एट द एंड ऑफ द रिसर्च स्टडी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा वो रिजल्ट होगा, वो आउटकम होगा जो एक रिसर्चर को अपने रिसर्च स्टडी के एंड में मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। हम जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होना चाहिए। तो पहले देखते हैं ये क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने जो स्टडी करने वाले हो, जो आप टॉपिक ले रहे हो उससे रिलेट होना चाहिए, उसी का स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव बनाया। सेकंड क्या होना चाहिए? मेजरेबल। आपका टॉपिक जो है उसके लिए जब आप एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन करोगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको पूरा कर पाओ, मेजर कर पाओ। देन लास्ट में अटेनेबल। आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो वो अटेन करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी उसको पूरा ही ना कर पाओ। देन होना चाहिए आपका रियलिस्टिक, रियल होना चाहिए। देन टाइम बाउंड, एक टाइम होना चाहिए कि भाई कोई भी एक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जब हमने ऑब्जेक्टिव बनाया तो वो ऐसा बनाए कि अकॉर्डिंग टू टाइम वो आपका पूरा हो जाए, लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाए। देन रिलेवेंट, रिलेटेड होना चाहिए आपके टॉपिक से, जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। कुछ भी आप आए बाय का नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि आपने वो ऑब्जेक्टिव बनाया है तो क्यों बनाया। देन ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, बाद में आप लास्ट में उसको ऑब्जर्व कर पाओ, आप चेक कर पाओ कि क्या आपका आउटकम हुआ है। देन क्यों हमें अब इसकी जरूरत पड़ती है? तो हम जब भी कोई रिसर्च स्टडी बना रहे हैं तो हम फोकस कर पाए कि हमें आगे स्टडी क्या करवाना है और कैसे कंडक्ट करना है। तो उसके लिए पहला नीड हो जाता है टू फोकस। सेकेंड होता है टू अवॉइड अननेसेसरी डाटा हम कलेक्ट ना करें, अननेसेसरी चीजें हम अपने रिसर्च स्टडी में ना करें जिसके कारण से हमारा बर्डन बन जाए, बहुत सारे डाटा हो जाए, बाद में हम खुद उसमें क्या हो जाए, फंस के रह जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हमारे लिए। इसलिए अवॉइड करना अननेसेसरी डाटा को, तो उसके लिए भी हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक काम करता है। देन ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हमारी स्टडी में, उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है। देन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरीका प्रोवाइड करता है, वे प्रोवाइड करता है हमको कि कैसे हमको अपनी स्टडी को आगे कंडक्ट करना है। देन टू टाइप का होता है ये, एक होता है आपका जनरल जिसका जो आपका ब्रॉड एरिया लेके चलोगे आप, और सेकंड होता है स्पेसिफिक, मतलब बहुत लिमिटेड एरिया रहेगा, वो स्पेसिफिक चीजों के लिए रहेगा। तो ये पूरा आपका क्या होता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसको आप प्रिपेयर करते हो ताकि आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाओ और आपका रिजल्ट मिल पाए। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।